मान लीजिए कि आप एक क्लास में हैं और शिक्षक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। क्लास में पढ़ाए गए सब कुछ को एक ही क्रम में याद रखना हमारे लिए कठिन है और हमें ये स्वीकार करना होगा कि आप हर शब्द को लिख नहीं सकते। To overcome these difficulties, one should note down important details. और ये नोट्स जरूरत के समय हमारी मदद करते हैं। यूजफुल कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स को नोट करना नोट मेकिंग का आधार है। इस वीडियो में हम नोट बनाने और नोट बनाने के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टिप, हर शब्द लिखना जरूरी नहीं है। एक लेक्चर एक डिक्टेशन एक्सरसाइज नहीं है जहां आपको टीचर द्वारा कही गई हर बात को लिखना है। आपको लेक्चर में मेन पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा टिप, एक एक्टिव लिसनर बने। लेक्चर के दौरान दिवास्वप्न देखना शुरू करना और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस कर लेना बहुत आसान है, इसीलिए लेक्चर से पहले पर्याप्त आराम करने की कोशिश करें ताकि आप कक्षा में झपकी न लें। टीचर्स अक्सर कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस पर जोर देते हैं या ध्यान आकर्षित करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। टिप 3 ये है कि अपने नोट पर इन वर्ड्स को अंडरलाइन और हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है। इन शब्दों से फेमिलियर होने के लिए अपनी ग्रुप डिस्कशन में इन शब्दों का उपयोग शुरू करना भी यूजफुल हो सकता है। जिन्हें आप नहीं समझते हैं, केवल उन चीजों को लिखना नहीं है। जब आप कंफ्यूज्ड हों तो क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ब्रेक के दौरान, क्लास के बाद या लेजर टाइम के दौरान हमेशा टीचर्स से मिल सकते हैं। लोकप्रिय कहावत के अनुसार 2 heads are better than 1। अपने क्लासमेट के साथ नोट्स की तुलना करने के लिए समय निकालना अच्छा है और उनका अपडेट्स को यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट किए हों जो आपने नहीं किए हैं। केवल अपने नोट्स लें और फिर उन्हें फाइल करके उनके बारे में भूल न जाएं। आपके नोट्स का सबसे बेहतर उपयोग के लिए थोड़ी समय के बाद उन्हें पढ़ना है और शायद आप उन्हें कैसे या क्यों उपयोग करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, मोर नीटली या अलग क्रम में फिर से लिख सकते हैं। इससे आपको इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली उपयोग करने में मदद मिलेगी और यह आपकी मेमोरी में अधिक समय तक बनी रहेगी। ये थे नोट बनाने के कुछ टिप्स। आइए अब नोट्स बनाने की शैलियों पर और चर्चा करते हैं। नोट्स बनाने की कई मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से हम क्लास में उपयोगी 4 सबसे बढ़िया मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। Those are as follows. First one is the Cornell method. Second one is the mapping method. The third one is the outlining method and lastly the charting method. तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्नेल मेथड से। इस मेथड में अपने पेपर पर बाईं तरफ 2.5 इंच के मार्जिन ड्रॉ करें, जिसमें दाईं ओर 6 इंच का क्षेत्र छोड़ दें जिसमें नोट्स बनाने हैं। क्लास के दौरान 6 इंच के क्षेत्र में जानकारी नोट करें। जब टीचर किसी नए पॉइंट पर जाते हैं तो कुछ लाइंस को छोड़ दें। क्लास के बाद जितना हो सके फ्रेजेस एंड लाइंस को पूरा करें। प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बाएं हाशिए में एक क्यू और हिंट के लिए कीवर्ड लिखें। रिव्यू करने के लिए अपने नोट्स को एक कार्ड से ढकें, क्यूज को खुला छोड़ दें। क्यू को जोर से बोलें, फिर कार्ड के नीचे की पॉइंट्स के बारे में जितना हो सके बोलें। जब आप जितना कह सकते हैं उतना कह चुके हों, तो कार्ड को हटाएं और देखें कि आपने जो कहा है वो लिखे हुए से मेल खाता है या नहीं। यदि आप इसे कह सकते हैं, तो आप इसे जानते हैं। This format helps you to visually track your lecture regardless of condition. थोड़ी सोच की जरूरत है और रिलेशनशिप्स आसानी से देखे जा सकते हैं। नंबर्स, मार्क्स एंड कलर को जोड़कर अपने नोट्स को संपादित करना भी आसान है। मैपिंग एक ऐसी मेथड है जो समझ, एकाग्रता कौशल का उपयोग करती है और एक नोट लेने के रूप में विकसित होती है जो प्रत्येक तथ्य या विचार को हर दूसरे तथ्य या विचार से संबंधित करती है। मैपिंग एक व्याख्यान की सामग्री का ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। यह एक तरीका है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन को अधिकतम करता है, इसकी समझ के रूप में तत्काल ज्ञान प्रदान करता है और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है। ये मेथड अगर सही किया जाए, इट विल रिजल्ट ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। आउटलाइनिंग कंटेंट्स के साथ साथ रिलेशनशिप्स को भी रिकॉर्ड करता है और यह आपको उन कन्वर्सेशंस और डायलॉग्स को ट्रैक करने में मदद करता है जहां आप सामान्य रूप से कंफ्यूज्ड होंगे और रेलेवेंट कंटेंट खो देंगे। इस मेथड में स्पेस इंडेंशन के आधार पर एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में पॉइंट्स को सुनना और फिर लिखना होता है। मेन पॉइंट्स को सबसे लेफ्ट ओर रखें। प्रत्येक स्पेसिफिक पॉइंट्स को दाईं ओर इंडेंट करें।
इम्पोर्टेंस के लेवल्स को मेन पॉइंट्स से दूरी के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। इंडेंटेशन उतना ही सरल या उतना ही जटिल हो सकता है जितना कि रोमन अंकों या दशमलव के साथ इंडेंट को लेबल करना। मार्किंग्स लगाना आवश्यक नहीं है क्योंकि स्पेस रिलेशनशिप्स विल इंडिकेट द मेजर माइनर पॉइंट्स। यह मेथड को कास्ट करके लेक्चर के बाद दोबारा नोट्स बनाने के टाइम फॉलो करना बेटर रहेगा। इस मेथड में हमें क्लास में शामिल की जाने वाली कैटेगरीज को निर्धारित करने की आवश्यकता है। अपना पेपर पर एडवांस में इन कैटेगरी वाइज कॉलम्स एंड हेडिंग्स सेट करें। जैसा कि आप लेक्चर सुनते हैं, जानकारी जेस की वर्ड्स, फ्रेजेस, मेन आइडिया, एकेट्रा को उपयुक्त कैटेगरी में रिकॉर्ड करें। It helps you track conversation and dialogues where you would normally be confused and lose out on relevant content. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।